Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss hepatic stellate cells, which are also known as Ito cells. Ito cells डिस्कस करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हिपेटोसाइट्स पढ़े, जिस पे हमारे 2 लेक्चर हो गए, विच इज़ द पेरेन्काइमा ऑफ द फंक्शनल टिश्यू ऑफ द लीवर. हिपेटोसाइट्स को डिस्कस करने के बाद अब हमने करना डिस्कस स्टेलेट सेल्स को, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स को, उसके बाद कप्फर सेल्स को और उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स को. बेसिकली जो लीवर के लेक्चर्स का हमने स्टार्ट लिया, हमने दो तरीकों से लीवर के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की. नंबर 1, हमने नेकेड आई से ग्रॉस एनाटॉमी, जिसमें हमने लीवर के 4 लोब्स देखे, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट, कार्डेट. लेगमेंट्स देखी, राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर, फेल्सीफॉर्म जो डिवाइड करता है आपके लीवर को 2 लोब्स में, राइट और लेफ्ट में. फेल्सीफॉर्म, कोरोनल लेगामेंट, एडजेसेंट जो लीवर का राइट लेफ्ट सुपीरियर और इंफीरियर ऑर्गन्स हमने डिस्कस की. लाइक हमने राइट साइड पे डिस्कस किया ग्रेटर सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड पे जीआईटी, पिंक्रिया, स्प्लीन, और इंफीरियर साइड पे हमने सुपीरियर मेसेंट्री, ऊपर डायाफ्राम. उसके बाद हमने ग्रॉस एनाटॉमी में सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर देखा. सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा, 2 किस्म की हमने इनपुट्स पढ़ी लीवर की तरफ. एक फ्रॉम शाबाश डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, सीलिएक ट्रंक, हेपाटिक आर्टरी, लीवर. दूसरा फ्रॉम स्प्लीन, फ्रॉम स्टोमक, फ्रॉम पैंक्रियाटिक डक्ट, फ्रॉम सुपीरियर मेसेंट्री, फ्रॉम इंफीरियर मेसेंट्री, आपस में टुगेदर एंड फॉर्म पोर्टल वेन. ये हमने पढ़ा. ग्रॉस एनाटॉमी डिस्कस करने के बाद हम ना हिस्टोलॉजी में आ गए, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर माइक्रोस्कोप के जरिए हमने स्टडी करना शुरू किया. तो वहां हमने लीवर को देखा कि लीवर जो है वो है लोब्यूलर. लोब्यूलर. अब ये लोब्यूल्स जो है ये मिलियंस में है, राइट. ये लोब्यूल जो है ये मिलियंस में ये लोब्यूल्स हैं. अब ये लोब्यूल्स फर्दर हमने देखे, फर्दर लोब्यूल्स की हमने 3 टाइप्स देखी वहां थ्रू माइक्रोस्कोप. नंबर 1 क्लासिक लोब्यूल्स, नंबर 2 पोर्टल, नंबर 3
hepatic acinus। ये 3 किस्म के लोब्यूल्स हमने देखे। हेपाटिक लोब्यूल्स, क्लासिक लोब्यूल्स भी कहते हैं उसको हमने ऑलमोस्ट कवर किया 2 लेक्चर्स में। जो हमने लर्न किया वहाँ से कि ये पोर्शन जो है लीवर के स्ट्रक्चर का, ये बिल्डिंग ब्लॉक है ये पोर्शन, और जो ये पोर्शन है लीवर का ये एंडोक्राइन है। क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा कि ये अपने प्रोडक्ट्स बना के ना डायरेक्ट ना ब्लड वाया ब्लड टारगेट तक पहुँचाता है। सेंट्रल वेन, हेपेटोसाइट्स, स्पेस ऑफ डीसी, फेनेस्ट्रेशंस, साइनोसाइड्स, साइनोसाइड से सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से हेपाटिक वेन और इंफीरियर वेना केवा। सो व्हाट वी हैव लर्न कि जो हेपाटिक लोब्यूल्स हैं, यह हेपाटिक लोब्यूल ये बेसिकली एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द लीवर है, राइट। अब ना हमने आगे क्लासिक लोब्यूल्स का कॉर्नर्स पढ़े, हेक्सागोनल 6 कॉर्नर्स जो हैं एक लोब्यूल के हैं, 6 कॉर्नर्स एक क्लासिक लोब्यूल के। अब यहां हमने और क्या चीज पढ़ी, हमने यहां पोर्टल ट्रायड्स पढ़े, और उसके बाद हमने साइनोसाइड्स को पढ़ा, और इस लेवल पे राउंडेड लीनियर कॉर्ड हमने स्टडी किया, जो हेपेटोसाइट्स का मजमुआ है। अब जो हेपेटोसाइट्स हैं, आप हेपेटोसाइट्स और ये वाइट बोर कैपिलरी साइनोसॉइड, साइनस ऑइड के दरमियान फेनेस्ट्रेशंस। अब ये जो दरमियानी ये एरिया है, इसको हमने सीखा कि दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेस ऑफ डीसी। अब ना स्पेस ऑफ डीसी और ये साइनोसाइड्स को समझने के बाद साइनोसाइड्स को और स्पेस ऑफ डीसी और ये सारा जो एरिया है बाइलरी एरिया, और जो इनपुट्स हैं 2 इनपुट्स, एक हेपाटिक आर्टरी से और एक पोर्टल वेन से। ये 2 ड्रेनेज सिस्टम हैं, एक लिम्फेटिक और एक बाइलरी ड्रेनेज। क्लासिक लोब्यूल में इस पॉइंट में, अटेंशन प्लीज, इस पॉइंट में क्लासिक लोब्यूल में आफ्टर डिवीजन हमने ये ट्रायड्स पढ़ने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट यहां पढ़ना था, दूसरा वो है सेल्स। आफ्टर ट्रायड्स, ट्रायड्स, हमने इस क्लासिक लोब्यूल में इस पॉइंट में, राइट, हमने ट्रायड्स पढ़ने के बाद सेल्स शुरू किए। सेल्स मिनिमम जो हमने जानने थे वो थे 5। एम आई क्लियर? अब वो सेल्स जो मिनिमम हमने जानने थे वो थे 5। एक
जो लीवर जो लार्जेस्ट हैं 20 to 30 माइक्रोन उसका साइज है, माइक्रोमीटर्स, विच आर नोन एज हिपाटोसाइट्स। अब हिपाटोसाइट्स पे हमारे 2 लेक्चर हो गए। उसके बाद हमने स्टेलेट सेल्स। अब स्टेलेट सेल्स का दूसरा नाम प्रीवियसली इसको आइटोसेल्स कहा जाता था। ये आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिस पे हमने डिस्कस करना है डिटेल। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट होता है वो है प्लाज्मा सेल्स। मिनिमम हमने 5 करने। प्लाज्मा सेल्स के बाद हमने एंडोथेलियल सेल्स, जो व्हाइट बोर कैपिलरी है विच इज नोन एज साइनोसाइड। साइनोसाइड का जो वॉल है, वॉल जिसकी वॉल को लाइन करता है एपिथेलियम, स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू जो हमने पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या है। कहाँ है ये जो व्हाइट बोर कैपिलरी है विच इज नोन एज साइनोसाइड। अब साइनोसाइड का जो वॉल होता है, अब इसकी वॉल को लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है जी, ये क्या करते हैं ये हमने करना है डिस्कस। एंडोथेलियल सेल्स। अब जो 5 नंबर हमने डिस्कस करना है वो है कुप्फर सेल्स। ये मिनिमम हमने जो बेसिक, अगेन लीवर की हिस्टोलॉजी यानी लीवर का स्ट्रक्चर थ्रू माइक्रोस्कोप, राइट। हम माइक्रोस्कोप के नीचे लीवर को चेक करते हैं तो लीवर हमें लोब्यूलर नजर आता है। अब ये लोब्यूल्स जो हैं, ये लोब्यूल्स आप इधर ब्रैकेट में लिख दें कि ये मिलियंस में हैं। हाउ मेनी? मिलियंस में। इसका मतलब ये है कि एज पर लोब्यूल्स यू आर मिलियन ईयर्स। अब ये लोब्यूल्स जो है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे लीवर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये हमें 3 किस्म के नजर आते हैं, पोर्टल, क्लासिकल और हिपाटिक एसिनस, राइट। अब ना हमने क्लासिक लोब्यूल शुरू किए तो क्लासिक लोब्यूल में हमने ट्रायड्स पढ़े, जो जिसमें 2 इनपुट्स, वन फ्रॉम हेपाटिक आर्टरी एंड वन फ्रॉम पोर्टल वेन, और 2 आउटपुट्स, राइट, 2 आउटपुट, वन फ्रॉम स्पेस ऑफ डिसी lymphatic drainage and one from biliary area, biliary drainage, right। अब ये this is what we call portal tetrad। अर्ली साइंटिस्ट इसको कहते थे पोर्टल ट्रायड्स क्योंकि उस वक्त ना डिस्कवर नहीं हुआ था लिम्फेटिक ड्रेनेज। नाउअडेज इसको कहते हैं पोर्टल टेट्राएड। वो कि बस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स मेडिकल की उसको पोर्टल ट्रायड ही कहती हैं, लेकिन आप जो नया स्टडी है तो राइट, जब से ये लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कवर हुआ अब उसका नाम है पोर्टल टेट्राएड। सो हमने स्टडी किया पोर्टल टेट्राएड, हमने स्टडी किया वाइट बोर्ड कैपिलरी साइनोसाइड को, हमने उसकी फिनेस्ट्रेशंस देखी, हमने उसका लेमिना चेक किया, हमने स्पेस ऑफ डिसी को जाना क्लासिक लोब्यूल में, राइट, हमने बाइलरी एरिया को जाना। उसके बाद हमने इस क्लासिक लोब्यूल्स में सेकेंड पार्ट सेल्स शुरू किए। सेल्स हमने 5 रखे जो मिनिमम हमें आने चाहिए। एम आई क्लियर? सादिया आ रही समझ? अब हमने 5 रखे इधर, जिसमें हमने स्टार्ट लिया हिपोटोसाइट से, जो इन 5 सेल में सबसे बड़े सेल्स हैं 22-30 माइक्रोमीटर, जो पेरेन्काइमा है
जो फंक्शनल टिश्यू है लीवर का, विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द लीवर, अब वो कैसे काम करता है, वो क्या बनाता है, राइट? अब इसकी कितनी फेसेस हैं, उसका एपिकल फेस क्या करता है, वो सिक्रेटरी है, उसका बेसोलेटरल फेस विच इज आल्सो नोन एज साइनोसाइडल स्पेस, फेस ऑफ द हेपेटोसाइट, वो क्या करता है, ये डिटेल हमारा मौजूद है। अब उस पे 2 लेक्चर्स करने के बाद आज हम क्या कर रहे हैं, स्टेलेट सेल्स पढ़ रहे हैं, राइट? राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेलेट सेल्स। स्टेलेट सेल्स जो है, these cells previously known as itocells, right? 5 to 8% of total liver cells, आपके जितना भी टोटल लीवर सेल्स हैं 5 to 8% स्टेलेट सेल्स उसके हैं, राइट? अब ये जो स्टेलेट सेल्स हैं ये विटामिन ए स्टोरेज करते हैं, राइट? और फैट को स्टोर करते हैं। एम आई क्लियर? मतलब ये है कि मेजर स्टोरेज साइट ऑफ स्टेलेट सेल्स इज अ मेजर स्टोरेज साइट ऑफ फैट्स एंड विटामिन ए। क्लियर? अब इसकी लोकेशन क्या है, ये पेरी साइनोसाइडल सेल्स हैं। अब इस पेरी साइनोसाइडल सेल्स, अब इस वर्ड को हम देखते हैं, पेरी का मतलब अराउंड, साइनोसाइड का मतलब व्हाइट बोर्ड के पेरी ऑफ द क्लासिक लोब्यूल। अब ना आपको अंडरस्टैंड करना कि इसकी लोकेशन क्या है, इजी पेरी। अब ना इसको मैं मैग्नीफाई करके बड़ा बना के ना इसके अंदर स्टडी करते हैं, राइट? अब इस क्लासिक लोब्यूल को मैं बड़ा बना के ना आप इसको करते हैं स्टडी। लेट मी ड्रॉ अ बिग क्लासिक लोब्यूल। दिस इज योर क्लासिक लोब्यूल, हेक्सागोनल। एम आई क्लियर? आप हेक्सागोनल क्लासिक लोब्यूल, एंड दिस इज योर सेंट्रल वेन, and this is your sinusoid, and this is also your sinusoid. Am I clear? And these are fenestrations. And this is your linear cord of hepatocyte. This is your space of DC. अब आइटोसेल्स कहाँ होते हैं? एज वी डिस्कस्ड, आइटोसेल्स जो होते हैं ये पेरी साइनोसाइडल, ये साइनोसाइड है। आप जो आइटोसेल्स होते हैं इसका ये लोकेशन है। एम आई क्लियर? इसका ये लोकेशन है, ये है स्टेलेट सेल्स। आप इस वजह से इसको कहते हैं पेरी साइनस ऑइडल सेल्स। क्लियर? अब आ गई समझ कि इसको पेरी साइनोसाइडल सेल्स क्यों कहते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है, ये स्पेस ऑफ डीसी में होते हैं, साइनोसाइड्स के करीब मौजूद होते हैं, राइट? अब इसके बाद
पेरियोसाइनोसाइड सेल भी इसको कहते हैं, आइटो सेल्स भी इसको कहते हैं, प्रीवियसली कहते थे। अब ना दो नाम हो गए हैं इसका, स्टेरॉइड सेल्स आजकल इसको कहते हैं। अब इसका एक चौथा नाम भी है, राइट। आप इसको कहते हैं लाइपोसाइट्स। लाइपो मतलब लिपिड्स, साइट मतलब सेल्स, मतलब क्योंकि ये फैट स्टोरिंग, एज वी डिस्कस, क्योंकि ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, इस वजह से इसको लाइपोसाइट, लाइपो फॉर लिपिड, साइट फॉर सेल, इसको लाइपोसाइट भी कहते हैं। नाउ इन लीवर इंजरी, जब लीवर को इंजरी होती है, जब कभी भी लीवर को इंजरी होती है, ये बहुत एग्रेसिव सेल्स हैं, बहुत गुस्से वाले, राइट। इसका कंट्रोल होता है। अब जब कभी भी लीवर को इंजरी होती है, ये स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड सेल्स जो होते हैं, इट बिकम्स मायोफाइब्रोब्लास्ट, राइट। ये मायोफाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये बन जाते हैं, एंड सिंथेसाइजिंग व्हाट, कोलेजन, कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा, जो बॉडी के अंदर फाइबर्स होती हैं, तीन किस्म की होती है। एक कोलेजन फाइबर होता है जब सबसे मोटा है, एक इलास्टिक होता है, और एक रेटिकुलर होता है। कौन सा? रेटिकुलर फाइबर होता है। यहां जो जब कभी भी सेल को, लीवर को इंजरी होती है, तो ये जो स्टेरॉइड सेल है, इट बिकम मायोफाइब्रोब्लास्ट। अब जब ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बनता है, अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है कोलेजन को, राइट। कोलेजन में टाइप्स हमने पढ़ी वहां एनाटॉमी में। यहां ये जो करता है 1, 2 and 4 टाइप ऑफ कोलेजन, ये रिलीज करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर? और इसके अलावा ये सिंथेसाइज करता है लेमिनिन्स। लेमिनिन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी रिलीज करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर? अब हिपेटोसाइड जो है, जो हिपेटोसाइड्स होते हैं, अब इट अंडरगो मेटाप्लीजिया। अब इसके अंदर में मेटाप्लीजिया शुरू हो जाता है। मेटाप्लीजिया जैसे एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ पैथो के सेलुलर एडाप्टेशन में हमने आपको पढ़ाया, यहां मैं रिकॉल कर दूं, ये टाइप ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन है। जैसा वहां हाइपरट्रॉफी थी हमने पढ़ी, वहां हमने हाइपरप्लीजिया पढ़ा, हमने वहां डिस्ट्रॉफी पढ़ी, राइट। हमने वहां डिस्ट्रॉफी पढ़ी। तो मेटाप्लेजिया जो है ये, दिस इज द टाइप, ये क्या है? सेलुलर एडाप्टेशन का टाइप है। अब मेटाप्लेजिया क्या होता है? एबनॉर्मल चेंज ऑफ बॉडी सेल्स, एबनॉर्मल जब वो चेंज होते हैं बॉडी सेल्स, राइट। अब ना डिटेल आप हमारा पैथोलॉजी के लेक्चर में सेलुलर एडाप्टेशन में आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब कभी भी इंजरी होती है लीवर को, तो ये जो सेल्स होते हैं, स्टेरॉइड सेल्स, आइटो सेल्स, ये ना एग्रेशन में आ जाते हैं, ये फैट लूज कर देते हैं। आप ये क्या करते हैं? ये लूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज नोन एज लेमिनिन्स। अब लेमिनिन्स ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब ना हिपेटोसाइड्स के अंदर जो अंडरगो होता है ना, वहां चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जो उसके अंदर जो होता है ना, वो मेटाप्लेजिया शुरू हो जाता है, राइट। अब इसके बाद होता क्या है कि ये सेल्स जो है, दिस सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड सेल्स, ठीक है जी, स्पेशली इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। जब पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ना जो हमारे स्टेरॉइड सेल्स हैं, ये बहुत ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एज वी स्टडी, एज वी लर्न कि जो स्टेरॉइड सेल्स हैं, ये फिजियोलॉजिकली क्या करते हैं, ये एक्टिंग, ये फिजियोलॉजी क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं और विटामिन ए को स्टोर करते हैं। अब ना जब विटामिन ए को ये स्टोर करते हैं, फैट्स को भी ये स्टोर करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल है। कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब जब आइटो सेल विटामिन ए को भी स्टोर करता है, इसको भी करता है, मतलब ये फैट सॉल्युबल है। एम आई क्लियर? और हाँ, विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। एम आई क्लियर? अब ना जो आइटो सेल्स हैं,
इस पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि आइटोसेल्स क्या करते हैं, ये विटामिन स्टोरेज करते हैं, ये फैट की स्टोरेज करते हैं, और जब कभी सेल को इंजरी होती है तो ये एग्रेशन में आके ना कोलेजन फाइबर और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। अब ना ये इसको बार बार रिपीट करना, मकसद क्या कि हम आइटोसेल्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब इंजरी होती है तो ये करता है, एग्रेसिव सेल्स हैं, राइट। अब इसको रिपीट करने का बार बार मकसद यह है कि जब कभी भी लीवर को इन्फ्लेमेशन होता है, ये लीवर का जो आइटोसेल्स हैं इसका ये रिलीज करना, कोलेजन फाइबर को एग्रेशन में आना इंजरी में, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेमिनिन रिलीज करना। अब इसको बार बार रिपीट करने का मकसद क्या है? इसका मकसद बार बार रिपीट करने का ये कि जब कभी भी लीवर को इन्फ्लेमेशन होता है और वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होता है, जब कभी भी लीवर को इन्फ्लेमेशन होता है और वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होता है, अब होता क्या है, ठीक है जी, ये इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन है इस पे भी हमारा पैथोलॉजी में लेक्चर मौजूद है, लेकिन यह हमने थोड़ा डाला हुआ है, आपको थोड़ा समझाना है कि जो बंदा हमारा वो लेक्चर उसने देखे भी नहीं है और जिसको पैथोलॉजी का बेस भी नहीं है, राइट, तो वो भी इसको समझें। सो जब कभी भी लीवर को इन्फ्लेमेशन होती है और वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होती है, अब उसके नतीजे में जो होता है ये आइटोसेल्स जो है दे लूज देयर फैट एज वी डिस्कस रिपीटेडली। अब ना इट बिकम वेरी एग्रेसिव, ये इंतहाई एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एंड डेंजरस सेल्स बन जाते हैं, इंतहाई डेंजरस। हाउ करते हैं डिस्कस। अब होता क्या है, अब होता यह है कि यहां इन्फ्लेमेशन की जगह पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पहुंच जाते हैं। जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है तो एक बॉडी टिश्यू और दूसरा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अब इन दोनों के दरमियान में फैसला करने के लिए ना दरमियान में बहाली के लिए मीडिएटर्स आ जाते हैं मसालत के लिए, ठीक है जी, जिसमें आपका वेजोकंस्ट्रक्टर भी है। अब वेजोकंस्ट्रक्टर जो है, जो वेजोकंस्ट्रक्टिव एजेंट्स हैं, अब उनमें जो मशहूर है वो हिस्टामिन है, अब उसमें जो मशहूर है वो सेरोटोनिन है, राइट, वो एडिनोसिन है, राइट। अब ना एक सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद है, जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है, अब जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है तो 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वहां पहुंच जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। अब एक दूसरा सिस्टम है प्रोटीन का जिसको काइनिन सिस्टम भी कहते हैं और कैलीक्रीन सिस्टम भी कहते हैं। यह भी प्रोटीन का सिस्टम है, कैलीक्रीन। व्हाट, शाबाश, कैलीक्रीन। अब ये काइनिन सिस्टम या कैलीक्रीन सिस्टम ये वहां पहुंच जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहुंच गया, वेजोकंस्ट्रक्टर पहुंच गए, कैलीक्रीन सिस्टम पहुंच गया। अब ये सारी चीजें उधर पहुंचती हैं। अब ये केमिकल्स जो होती हैं, अगेन जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है लीवर को, और वो लीवर का इन्फ्लेमेशन जो होता है वो क्रॉनिक होता है, राइट। अब यहां इन्फ्लेमेशन हो गई, ये क्रॉनिक हो गई, राइट। अब इधर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होती है तो आप इधर ना, इधर से ब्लड स्ट्रीम से पहुंच जाता है आपका, एज वी डिस्कस, काइनिन सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वेजोकंस्ट्रक्टर, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह। अब ये पहुंचते हैं इस साइड पे। अब ये केमिकल इधर पहुंच गए, मैं उर्दू में लिख दूं केमिकल। अब केमिकल इन्फ्लेमेटरी साइड पे पहुंच गए हैं। अब हमारा जो पॉइंट है, अब ये क्या करते हैं, ये इसको इन्फ्लेम कर देते हैं। अब इधर क्या है जो हमने आगे पढ़ना है, इधर एंडोथेलियल सेल्स है, क्योंकि बिकॉज ये वॉल है साइनोसाइड्स का। अब यहां कौन से सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं। अब ये एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ये इसको कंट्रोल रखते हैं,
ये स्टेरॉइड सेल्स को कंट्रोल रखते हैं। अब जब यहां ये केमिकल पहुंचते हैं तो ये इसको इन्फ्लेम कर देते हैं और ये गुस्से में आ जाता है, राइट। इसके बाल खड़े हो गए, गुस्से में आ गया ना। अब जब ये गुस्से में आता है तो ये लूज कर देता है फेट्स को। अब फेट्स को लूज करके ना, और ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बन जाता है। अब ये कोलेजन रिलीज करना शुरू कर देता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर? अब ये सारी चीजें जब रिलीज करना शुरू करता है, ठीक, तो होता क्या है, अब जब कभी भी ये बेतहाशा ये कोलेजन फाइबर और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन, अब ये रिलीज करना शुरू कर देता है। अब देखिए यहां क्या पैथोजेनेसिस, कैसे, मतलब क्या बन रहा है। अब ना ये वाइट जो बोर्ड कैपिलरीज है ना, इसको भी ये कंप्रेस कर रहा है, और जो ये जो लीनियर कॉर्ड जो है ऑफ हिपेटोसाइट्स, अब इस पे भी ये प्रेशर डाल रहा है। ठीक है जी। अब लीनियर कॉर्ड जो है ये हिपेटोसाइट्स का, इसको भी ये दबोच रहा है, इसको भी कंप्रेस कर रहा है, और ऊपर जो ये व्हाइट बोल कैपिलरी साइनोसाइड, इसको भी ये दबोच रहा है, राइट। समझ रहे हैं आप? अब होता क्या है, आप मिसाल के तौर पर ये है आपका साइनोसाइड। अब ये साइनोसाइड जो है ये दब के ना, अब कहीं से नेरो और कहीं खुला, समझ रहे हैं आप? कहीं से ये नेरो और कहीं खुला। अब जब ये साइनोसाइड जो होते हैं ये कंप्रेस होते हैं, तो कहीं से ये ब्लॉक हो जाता है, कहीं ये नेरो हो जाता है, कहीं ये कुछ आधा रह जाता है। ठीक है जी। और इस तरह जो होता है, इस तरह जो मैजिक कैपिलरी सिस्टम इन बिटवीन द क्लासिक लोब्यूल्स जो होते हैं, अब ये जो होते हैं, वो जो सिस्टम होता है कैपिलरी सिस्टम, वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। अब जब ये ब्लॉक होता है, इस तरह जिगर की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये हो जाती है एल्टर, राइट। अब ना कहीं खून ज्यादा पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा, कहीं खून ज्यादा पहुंच रहा है, हाइपरीमिया हो गया है, कहीं एनीमिया हो गया, इस्कीमिया हो गया है, खून नहीं पहुंच रहा, राइट। अब ना ये इसका जो जिगर का ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें चेंज आ गया, तब्दीली आ गई। अब कहीं ना खून ज्यादा पहुंच रहा है, कहीं खून नहीं पहुंच रहा, कहीं जो है कहीं खून कम, इस्कीमिया हो गया है, राइट। मतलब इन अदर वर्ड हाइपरीमिया कहीं होता है, कहीं इस्कीमिया हो जाता है। अब जिगर कुछ चीजों को खून पहुंचेगा, ठीक, कुछ को ज्यादा पहुंच जाएगा, कुछ, अब जो जहां नहीं पहुंचेगा तो वहां क्या होगा, वहां निक्रोसिस हो जाएगा। अब जिन जगहों को ये कंप्रेस करेगा, मतलब जो कैपिलरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद है क्लासिक लोब्यूल के अंदर, वो तो उसमें चेंज आ गया ना। अब कहीं से वो नेरो हो गया, कहीं से ब्लॉक हो गया, कहीं कुशादा रह गया है। अब जिस जगह पे ये खून नहीं पहुंच रहा, लीवर के जिस जगह को, सेल्स को, टिश्यू को, जिस पार्ट को खून नहीं पहुंच रहा, अब क्या होगा, वहां सेल्स मर जाएंगे। अब वहां क्या होगा, निक्रोसिस हो जाएगा, और जगह के कुछ एरिया को ओवर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है जी। जो पीछे से ट्रायड से, पोर्टल ट्रायड से जो खून आ रहा है अंदर, पोर्टल और हिपाटिक, वो तो आ रहा है ना। अब जहां जिस जगह को कम पहुंचेगा, अब उसका वो खून ना दूसरी जगह वो ज्यादा जाएगा। अब जिन जगहों को कम पहुंचता है, अटेंशन प्लीज, अब जिन जगहों को खून कम पहुंचता है, अब वहां क्या होना है, वहां सेल से मरना है। अब इसको क्या कहते हैं, निक्रोसिस कहते हैं। अब कुछ जगहों को खून को ओवरलोड हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है जी। और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो वहां क्या होगा, यहां तो निक्रोसिस हो गया ना, वहां हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बन जाएंगे, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स बन जाएंगे, बल्जेस। एम आई क्लियर? तो हो जाएगा ना। अब जब ये नोड्यूल्स बनते हैं और आखिरकार जिगर जो है फाइब्रोटिक हो जाता है, सारा इस सरियों से भर जाता है। सरियों मींस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कोलेजन फाइबर्स की। ठीक है जी। अब नोड्यूलर होगा। ठीक है जी। अब इसको कहते हैं, जब नोड्यूलर होता है, HCC। क्या कहते हैं इसको, HCC। HCC स्टैंड्स फॉर व्हाट, हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है जी। हिपाटो लीवर, सेलुलर सेल, कार्सिनोमा यानी ओमा ट्यूमर, यानी कार्सिनोमा मतलब ट्यूमर, यानी
ट्यूमर ऑफ द यानी रैपिड इमेच्योर proliferation division uncontrolled division of the epithelial cells is known as carcinoma. तो लीवर के अंदर ये कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है. ओके, अगेन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन होती है. अब इन्फ्लेमेशन होती है, शाबाश आप मेरे साथ बोलेंगे इन्फ्लेमेशन, ये स्टार इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक होती है. जो साइनोसाइड्स होते हैं, ठीक है जी, जो इसका एंडोथेलियल सेल है वो ख़राब हो जाता है. वो कंट्रोल करता है किसको? आइटोसेल्स को, स्टेरॉइड सेल्स को. अब स्टेरॉइड सेल्स जो होते हैं उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. अब ये एग्रेशन में हो जाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट बन जाते हैं, क्योंकि इस केमिकल से. अब किन केमिकल से? जो मीडिएटर्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो काइनिन सिस्टम आता है, जो 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं, राइट, न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, मैक्रोफेजेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना. आप वेजो कंस्ट्रक्टर भी आते हैं, हिस्टामिन भी आता है, सेरोटोनिन भी आता है, इज बी डिस्कस्ड. आप ये केमिकल से ना ये डैमेज करते हैं. अब ये केमिकल जो है ना ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? आइटोसेल्स को. आइटोसेल्स जो वो फैट्स लूज कर देता है, क्योंकि उसका स्टोरेज वहाँ फैट्स को विटामिन ए को स्टोर करता है. अब वो रिलीज करता है, अब वो रिलीज करके वो कोलेजन बनाना शुरू कर देता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, लेमिनिन. अब ना वो अब वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, वो अंदर ओवर क्राउडिंग कर लेता है, अब वो कंप्रेशन कर लेता है. अब जो क्लासिक लोब्यूल है वो उसका जो अंदरूनी जो क्लासिक लोब्यूल का जो अंदरून जो अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो वास्कुलर सिस्टम है, वो अल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है. अब कुछ जगहों को ना खून नहीं पहुंच रहा, कुछ को ज्यादा पहुंच रहा है, कुछ को इस्कीमिया हो गया है, कुछ को हाइपरीमिया हो गया. अब जो हाइपरीमिया होता है वहां हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जहां नहीं पहुंचता वहां से मर जाते हैं हम. अब ये हाइपर प्लास्टिक नोड्यूल्स बनना मतलब इसको कहते हैं HCC यानी हिपाटो सेलुलर कार्सिनोमा. और जो निक्रोसिस होता है इसको कहते हैं लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर गया मर, लीवर की डेथ हो गई. समझ आ रहे हैं आप? एनी क्वेश्चन? सो यू कैन से आइटोसेल्स आर वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन लिवर सिरोसिस एंड हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा. एम आई क्लियर? सो हाउ मेनी सेल्स वी टॉक अबाउट? हिपाटोसाइट्स हमने डिस्कस किए, स्टेरॉइड सेल्स हमने डिस्कस किए, राइट. अब इसके बाद हमने क्या करना है? प्लाज्मा सेल को करना है डिस्कस. एम आई क्लियर? अब जो प्लाज्मा सेल्स का लोकेशन है, पहले मैं इधर एक बड़ा क्लासिक लोब्यूल बना दूं, राइट. सेल्स, लेट्स सपोज दिस इज योर क्लासिक लोब्यूल. अब ये क्लासिक लोब्यूल है, सेंट्रल वेन, और ये साइनोसाइड्स. This is your linear cord of platelets and this is your space of DC, जहां हमने स्टेरॉइड सेल्स पढ़े. अब इधर ना इधर होते हैं इसी स्पेस ऑफ DC में होते हैं प्लाज्मा सेल्स. एम आई क्लियर? अब ये आपके पास आ गए प्लाज्मा सेल्स. ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये रिलीज एक प्रोटीन बनाते हैं, दिफाई इम्यूनोग्लोबुलिन, विच इज नोन एज IgA. IgA स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन A. आप इम्यूनो फॉर दिफाई, ग्लोबुलिन फॉर प्रोटीन ए, इसका टाइप है. इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं? IgG होता है, IgA होता है,
IgM होता है, IgD होता है, IgE होता है, ये दिफाई प्रोटीन होते हैं। ये IgA बनाता है, ये प्लाज्मा सेल्स, ये ब्लैक जो हमने बनाए हैं, ये क्या बनाता है? IgA। अब ना जी IgA बनाता है मतलब दिफाई प्रोटीन बनाता है। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि ये किस लिए बनाता है? दिफा के लिए बनाता है। अब होता क्या है, जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये IgA बना के ना रिलीज कर देते हैं। वेयर मैं स्पेस ऑफ डिसी को थोड़ा कुशादा बना दूं। ये स्पेस ऑफ ये जो हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, सॉरी मैं इधर, अब ये रिलीज करके ना, अब ये IgA बना के रिलीज कर देते हैं IgA स्पेस ऑफ डिसी में। अब एज वी डिस्कस्ड, जो हिपेटोसाइट का जो ये वाला फेस होता है विच इज नोन एज शाबाश बेसोलेटरल फेस ऑफ द hepatocyte, which is also known as sinusoidal space, which is also known as, let's suppose this is your sinusoid, this is your space of DC, which is also known as sinusoidal space of the hepatocytes। ये hepatocytes हैं, राइट? यहां से उठा के हमने इधर रख दिए। अब ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये कौन सा है? एपिकल फेज। एपिकल फेज एज आई मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर, जो एपिकल फेज है ये सिक्रेटरी है, जो बाहर के सिक्रीशन करता है, राइट? अब ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और सिक्रीट भी करता है। अब यहां इस लेवल पे, इधर इस लेवल पे इसको उठा के इस डायग्राम में ले आए, इसको उठा के ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं यहां स्पेस ऑफ डीसी में ले आए। अब ये लेट्स सपोज दिस इज योर प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स स्पेस ऑफ डीसी में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन बना के रिलीज कर दिया। अब जो ये फेस है हिपेटोसाइट का, इसको यहां, इस डायग्राम को यहां ले आए। अब जब ये इसको रिलीज करता है तो जो ये स्पेस है बेसोलेटरल फेस ऑफ द हिपेटोसाइट, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, सिक्रीशन भी करता है। ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है अंदर, राइट? अब ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है अंदर। जो एपिकल फेस है ये वाला, जो इन बिटवीन द टू हिपेटोसाइट जो ग्रूव है, बिलियरी कैनिकुलस, बिलियरी कैनिकुलाई। अब ये इसको बिलियरी कैनिकुलाई में एपिकल फेस ऑफ द हिपेटोसाइट, इसको बिलियरी कैनिकुलाई में कर देता है रिलीज। अब इसको इधर रिलीज करके ना इधर रख देते हैं IgA। हो गया रिलीज। अब बिलियरी कैनिकुलाई एज वी डिस्कस, जो बिलियरी कैनिकुलाई है यहां, ये फ्रॉम ईच हिपेटोसाइट। अब इस यहां इस डायग्राम में आ जाएं। अब ना हर एक बिलियरी कैनिकुलाई से IgA निकलता है। समझ रहे हैं? हर एक बिलियरी कैनिकुलाई से। अब यहां से ये बाहर कैसे जाता है? वो पोर्टल जब मैं लोब्यूल पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आपको ये और भी क्लियर हो जाता है, राइट? अब यहां से पोर्टल लोब्यूल में जब हम जाएंगे ना, तो वहां आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां जितना मेरा मकसद है आपको समझाना, ठीक, वो कर देते हैं। अब ये यहां से रिलीज होके ना तीन एडजेसेंट जो क्लासिक लोब्यूल होते हैं, तीन। एम आई क्लियर? ये थोड़ा ये अब यहां ट्राइएड्स होते हैं, पोर्टल टेट्राइड होता है। आप बाकी एज आई सेड कि आपको पोर्टल जो लोब्यूल हम डिस्कस करेंगे वहां आपको क्लियर हो जाता है। अब यहां से ये IgA जो होता है ये इधर आता है, दो क्लासिक लोब्यूल, तीन क्लासिक लोब्यूल के स्पेस में, जहां सेप्टा होता है, जहां हेपाटिक
आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, जहां पोर्टल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। मतलब ये आप इसको लेके ना, मैं आपको, आप इस डायग्राम में आ जाएं। ये आपका लीवर, तो ये आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये एक लोब, ये दूसरा लोब। आप यहां क्लासिक लोब्यूल्स, यहां आ जाएं क्लासिक लोब्यूल्स में। आप जो ये क्लासिक लोब्यूल, अब यहां ये क्लासिक लोब्यूल इस फैशन में पड़े हैं। अभी जो हम अगर इसको ऐसे चेक करते हैं कि ये ऐसे लोब्यूलर स्ट्रक्चर है मीनियंस में, आप जो ये लोब्यूल्स आपस में समबांध की तरह आपस में कनेक्ट करने वाला, ये आपस में कनेक्ट करने वाला, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है। इधर क्या होता है, इधर हिपाटिक ब्रांचेस होती हैं, इधर पोर्टल ब्रांचेस होती हैं, और उधर सेप्टा होता है। अब ना ये इसको ऐसे आपस में जोड़ता है, इन टुकड़ों को, इन लोब्यूल्स को, समझ रहे हैं आप। अब ना ये जोड़ में ये रिलीज होता है, राइट। आप इसको यहां से ये सारे इकट्ठे होके ना, ये सारे इकट्ठे होके ना एक बनाता है, इसको कैनाल ऑफ हियरिंग कहते हैं, राइट। अब ना यहां से सारे लोब्यूल से ये निकल के ना जब इकट्ठे एक बनाते हैं, बायरी डक्ट, उसको बायरी डक्ट्यूल कहते हैं। आप इधर आ जाएं, आप इधर से फिर ये सारे इकट्ठे होके ना एक बनाते हैं, क्या, लेफ्ट हिपाटिक डक्ट, राइट। अब यहां जो यहां से निकलता है इसको क्या कहते हैं, राइट हिपाटिक डक्ट। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपाटिक डक्ट। अब यहां से फ्रॉम हियर स्प्लीन से एक डक्ट इस और भी मिलता है, अब उसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। अब ये हिपाटिक डक्ट, कॉमन हिपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में क्या बनाते हैं, सीबीडी। अब सीबीडी पैंक्रियाटिक डक्ट और इवेंचुअली जीआईटी, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, एंड इवेंचुअली लॉस इन द फीकल मैटर। एम आई क्लियर। वापस आ जाए इधर, आईजीए यहां से सीधा, आईजीए यहां से रिलीज होके, लेट्स सपोज आपका ये यहां से रिलीज होके, ठीक है, यहां जो होता है एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, इसके जरिए ना इधर पहुंचता है आईजीए, राइट। बनता कहां है, आईजीए बनता कहां है, क्लासिक लोब्यूल में। कहां बनता है, क्लासिक लोब्यूल में। क्लासिक लोब्यूल में स्पेस ऑफ डीसी में इसका अपटेक करता है हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट इसको रिलीज करता है। अब हर बिलियरी न्यूक्लियस से ग्रूव इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट, हर बिलियरी न्यूक्लियस से, ठीक है, एक एक बार डक्ट मिलके ना, ये सारे से मिलके एक बनाते हैं। अब ये सारे लोब्यूल से एक एक निकल के ना वो एक बनाते हैं। अब वो सारे ना इकट्ठे होके ना फिर एक ये बनाते हैं राइट हिपाटिक डक्ट और लेफ्ट हिपाटिक डक्ट, फिर वो आपस में मिलकर ना कॉमन हिपाटिक डक्ट, फिर आप फ्रॉम गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट और फिर वो कॉमन बाइल डक्ट। समझ रहे हैं आप। तो इस चैनल पे ना आपका ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी बना के ना आपकी जेटी में रिलीज कर देते हैं, और जहां ये जरासीमों को से आपकी हिफाजत करते हैं। जब आप when we eat फूड, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर अगर कोई जरासीम आपके जेटी तक पहुंचता है तो यहां ये उसका दिफा करता है। प्लाज्मा सेल समझ गए हैं। नाउ एनी क्वेश्चन अप टू दिस। आप प्लाज्मा सेल्स के बाद जो हमारे पास सेल्स हैं, आइटो सेल्स हमने डिस्कस किए, प्लाज्मा सेल हमने डिस्कस किए, हिपेटोसाइट्स हमने डिस्कस किए, दो हमने डिस्कस करने। एक हमारे पास इस लेवल पे इधर सेल्स मौजूद होते हैं जो यहां मैंने आपको सिरोसिस में डिस्कस किया आपसे। अब उसका मैं आपको फंक्शन बताऊं। आप इसको कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं इसको, एंडोथेलियल सेल। एल को LES लीवर, एंडोथेलियल साइनोसाइडल सेल्स, लीवर एंडोथेलियल साइनोसाइडल सेल्स। एम आई क्लियर। आप जो ये लीवर LESCs, लीवर एंडोथेलियल साइनोसाइडल सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो ये व्हाइट बॉल कैपिलरी है
इसका वास्कुलर टोन को रेगुलेट करते हैं। जो इसका वास्कुलर टोन है, यानी कंट्रक्टाइल वर्क जो इसका है, जो इसके कंट्रक्शन का पावर है, जो उसको सुकेड़ने का पावर है। मतलब जब आप कभी भी आपका पोर्टल वे से आपको ज्यादा खून आता है तो ये उस हिसाब से ना रेगुलेट करती हैं, ये कुशादा हो जाते हैं। और जब कम होता है तो ये इसके प्रेशर को बरकरार रखने के लिए जो इसका अंदरूनी प्रेशर है, जब इधर पोर्टल ट्रायड से मतलब चीजें कम पहुंचती हैं तो ये उस हिसाब से ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब इसके ज्यादा पहुंचती है तो उसके लिए ये कुशादा हो जाता है। अब ये जो कंट्रक्टाइल वर्क ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टरीज जो है, आर्टरीज का जो स्मूथ मसल का जो कंट्रक्टाइल ये वर्क है, इसको क्या कहते हैं? वास्कुलर टोन। समझ गए? अगेन, जो जब कभी भी आपका पोर्टल ट्रायड से अंदर खून आता है, अब उसका प्रेशर अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ये उस हिसाब से कुशादा होती हैं, डायलेट करती हैं, और जब कम होता है तो उसकी प्रेशर को बरकरार रखने के लिए ये सुकेड़ती हैं। अब ये कंट्रक्टाइल वर्क ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द जो आर्टरीज है, दिस इज व्हाट वी कॉल वास्कुलर टोन। एम आई क्लियर? अब ये वास्कुलर टोन कौन कायम करता है? ये एंडोथेलियल सेल्स कायम रखते हैं। अब एंडोथेलियल सेल्स क्या हैं? ये स्पेशल टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का। टिश्यू हमारे पास जो बेसिक हमने पढ़े ना फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, हमारे पास मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस टिश्यू हमारे पास है। 4 किस्म का बड़ा टिश्यू हमारे पास है। एपिथेलियल में हमारे पास 2 हैं, कंपाउंड है और सिंपल है। सिंपल में स्क्वेमस है, क्यूबाइडल है, कॉर्नर है, सिलिएटेड है, वहां ट्रांजिशनल है, स्ट्रेटिफाइड है। समझ आ रही है आपको? तो ये आपका जो है कौन सा टिश्यू इधर लगा हुआ है 4 बड़े में? एपिथेलियल टिश्यू का। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं उसके, ठीक है जी, ये उसके स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। आप इसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोथेलियल सेल। अब इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है, सो हाउ मेनी सेल्स वी टॉक अबाउट? वी टॉक अबाउट हेपेटोसाइट, we talk about the stellate cell, itocell, we talk about hepatocyte, stellate cell, and we talk about plasma cell, we talk about endothelial cells, and now we are going to discuss Kupffer cells. Am I clear? Yes, sir. Kupffer cells का एटोमोलॉजी। कुपफर जर्मन एनाटॉमिस्ट था। 1876 में उसने स्टेलेट सेल्स को डिस्कवर किया। सो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा, जर्मन एनाटॉमिस्ट के नाम पे, कुपफर सेल्स। अब कुपफर सेल्स क्या हैं? ये मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेज क्या होता है ये समझाता हूं आप लोगों को। मैक्रोफेज जो होता है ये बैक्टीरिया और जरासीमों को निगलने वाले, इंजेस्ट करने वाले WBCs, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में लेके जाऊं ब्लड की एनाटॉमी में। ब्लड बेसिकली जो होता है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, राइट? नंबर 1 ब्लड, नंबर 1 formed elements, cellular part. Number 2 plasma. सेलुलर पार्ट फर्दर तकसीम है 3 में। नंबर 1 PLT, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहते हैं। नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स, WBC लिख देते हैं। ल्यूकोसाइट्स
नंबर 3, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज। मैक्रोफेजेस क्या होती हैं? एज आई सेड, जो कुफर सेल्स होते हैं ये मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये डब्ल्यूबीसीज जो है, ये कंपोनेंट ब्लड का, सेलुलर पार्ट का, ये वाला कंपोनेंट, ये फर्दर इसमें टाइप्स हैं। हमारी टाइम बचत हो जाए, मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रोफिल्स, राइट, विच आर आल्सो नोन एज पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब यहां क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी फर्स्ट ईयर में एनआरपी में, एक जो इन सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है, आप कुछ सेल्स जो है डब्ल्यूबीसीज में, एक ग्रुप जिसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है, जिनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जो कुछ डब्ल्यूबीसीज हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है प्लेन, दानेदार नहीं होता, स्मूथ होता है, जिनको एक ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स, साइड सेल्स, ग्रेन्यूल्स, यानी जिन डब्ल्यूबीसीज का साइटोप्लाज्म दानेदार हो और एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें एब्सेंट हो ग्रेन्यूल्स, वो स्मूथ हो। अब दूसरा, ये तो स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से डब्ल्यूबीसीज का एक ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन है। एक जो है एंटीबॉडी बना के ना जरासीमों को मारते हैं और एक जरासीमों को निगलते हैं। अब जो जरासीमों को निगलते हैं उनको कहते हैं फेगोसाइट्स, राइट। और जो जरासीमों को एक ग्रुप है जो जरासीमों के खिलाफ दिफाई प्रोटीन बनाता है, आईजी, ठीक है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन। आप ना यहां आप कॉलन लगा दें, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी और आईजीए, राइट। ये 5 टाइप्स दिफाई प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो एक हमारे पास फेगोसाइट्स है जो जरासीमों को निगलता है, और एक हमारे पास फेगोसाइट्स है, ठीक है, जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक। अब मतलब हमने व्हाट वी हैव लर्न कि जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये वो डब्ल्यूबीसीज है जो जरासीमों को निगलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे निगलते हैं। एज वी स्टडीड इन द लेक्चर ऑफ द साइटोलॉजी, थोड़ा सा मैं आपको अपने पॉइंट के मुतालिक थोड़ा सा लेके जाऊं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में, लेट्स सपोज दिस इज फेगोसाइट, दिस इज मैक्रोफेज, राइट। ये उसका क्या है, मेम्ब्रेन। अब जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड से बना हुआ होता है, राइट। अब ये फास्फोलिपिड जो होते हैं, दोनों लीफलेट, इनर लीफलेट एंड आउटर लीफलेट आर नॉट आइडेंटिकल। अब जो पॉइंट हमारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो ये फास्फोलिपिड्स होते हैं ये ऐसे ना, ये फिक्स नहीं होते, ये जो होते हैं ना ये ऐसे ना मोबाइल करते हैं, राइट। मतलब लेट्स सपोज ये मार्कर जो है ये फास्फोलिपिड है, ये 2 मार्कर, ठीक है, ये ऐसे मोबाइल करता है, राइट, ऐसे पेट्रोलिंग करता है, मोबाइल करता है। एम आई क्लियर? सो जो ये प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, जिसके अंदर जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, जो उसका ये प्रॉपर्टी है, ये मूव करना, मोबिलिटी, ये मूव करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लूइडिटी ऑफ द व्हाट, फ्लूइडिटी ऑफ द फास्फोलिपिड्स। एम आई क्लियर? नाउ आज हम कि कैसे करता है जो आपका डब्ल्यूबीसी है, जरासीमों को निगलता कैसे है, मैक्रोफेज कैसे निगलता है। अब ना यहां लेट सपोज कोई बैक्टीरिया आता है, लेट सपोज ये बैक्टीरिया है। अब ना होता क्या है, चूंकि ये उसे मोबाइल कर रहे होते हैं, ये फास्फोलिपिड्स
अब ये फास्फोलिपिड जैसे मोबाइल कर रहे हैं, अब देखते हैं बैक्टीरिया आ गया है, लेट्स सपोज ये क्या है आपका मोनोसाइट है या कुप्फर सेल है। अब ना ये क्या, ये ऐसे एक खास तरतीब से ना इनके दरमियान में, फास्फोलिपिड के दरमियान में खास डिस्टेंस होता है, फास्फोलिपिड्स के दरमियान एक खास डिस्टेंस होता है जो मेंटेन रखते हैं, उसी हिसाब से ये मोबाइल करते हैं। अब थोड़ा सा ये एक रुकता है फास्फोलिपिड, ठीक, तो डिस्टेंस उनके दरमियान ज़्यादा हो जाता है, तो स्मॉल पंचर पॉइंट बन जाता है, राइट। आप जब पंचर पॉइंट बनता है, ये ऐसे इसकी शक्ल बनती है। मैं आपको ब्रीफली बताऊं, क्योंकि अब वी आर नॉट डिस्कसिंग साइटोलॉजी, राइट, तो मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि ये आके ना इधर इसको अलाउ करता है, ये फर्स्ट जो मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्रोफेज होता है, ये इसको ऐसे अलाउ करता है अंदर। आप जिसके लिए ये ग्रूव ऐसे ग्रूव बनाता है, ठीक, आप जब ये इसको अलाउ करता है तो ये फास्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है ना, ये पीछे से ऐसे बंद हो जाता है और इसको अंदर ले लेता है और अंदर इसको मार देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फेगोसाइटोसिस। अब जो ये फेगोसाइटोसिस का अमल जो सेल करता है, ठीक है जी, इसको फेगोसाइट कहते हैं। ये WBC का वो किस्म है, ये WBC जो है ये इम्यून सिस्टम का मोबाइल यूनिट है। ये उसका वो किस्म है जो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनाता, दिफाई प्रोटीन नहीं बनाता, जो फेगोसाइटोसिस करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल ना मैक्रोफेजेस। सो कप्फर सेल जो हैं, एनी क्वेश्चन? सो कप्फर सेल जो हैं इनको स्टेलिड साइनोसाइडल, व्हाट, स्टेलिड, शाबाश, साइनोसाइडल मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। व्हाट, स्टेलिड, ठीक, मैं रेड में बना दूं, साइनस ऑइड, राइट, मैक्रोफेजेस। कप्फर सेल्स जो होते हैं, कप्फर सेल्स are also known as, शाबाश, स्टेलिड, शाबाश, साइनोसाइड, मैक्रोफेजेस। अब देखिए इसके नाम का नाम क्या सजेस्ट करता है, इसके नाम के अंदर देखिए, स्टेलिड साइनोसाइड, मतलब ये साइनस इसके अंदर लोकेट कर, इसकी लोकेशन है, ये साइनस के अंदर होते हैं। स्टेलिड स्टार, साइनोसाइड, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में समझा दिया है, एनी क्वेश्चन? साइनोसाइड समझाया हुआ है, अभी करता भी हूं, डिटेल करता हूं। स्टेलिड। अब ना ये जो दूसरा नाम है कप्फर सेल्स का, अब कप्फर सेल नाम कैसे पड़ा? एज वी डिस्कस, जर्मन एनाटॉमिस्ट जिसने 1876 में कप्फर सेल्स को डिस्कवर किया, सोच के नाम से इसका नाम पड़ा कप्फर सेल। अब स्टेलिड साइनोसाइडल मैक्रोफेजेस इसको इसलिए कहते हैं कि मैक्रोफेज ये है, बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ मैक्रोफेज, राइट, बेसिकली ये है मैक्रोफेज, राइट, और साइनोसाइड इधर ये रिसाइड करता है, समझ रहे हैं? सो लोकेशन जो हमारे पास आई कप्फर सेल्स की, लोकेटेड इन द हेपाटिक साइनोसाइड्स, लोकेटेड वेयर? हेपाटिक साइनोसाइड्स। Building block of the liver, which is known as classic lobule. This is your sinusoid. These are fenestrations in between the sinusoid. This is the wall of the sinusoid. So these are the, as we discussed in previous lecture in detail, these are the endothelial cells. अब ये एंडोथेलियल सेल्स एपिथेलियल सेल्स का टाइप है, ये कौन से सेल्स है? क्यूबाइडल, राइट, कल हमने डिटेल पढ़ा इसका। अब हम कप्फर सेल्स कर रहे हैं। सो वॉल में क्या है? एंडोथेलियल सेल्स जो क्यूबाइडल है, एपिथेलियल सेल्स का टाइप है। सो हमारे पास जो लोकेशन आता है इसका, स्टेलिड साइनोसाइडल मैक्रोफेजेस का, तो लोकेशन हमारे पास इधर आता है। अब ना इसका ये
ये लोकेशन हमारे पास आता है सुबह से। एम आई क्लियर? लेकिन ही इज हंग्री। हाँ, अब ना इसने मुंह खोला हुआ है। एम आई क्लियर? ये लोकेशन है, तभी इसको कहते हैं स्टेलिड साइनोसाइड, साइनोसाइड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इसलिए कहते हैं कि ये मैक्रोफेज है। साइनोसाइड मतलब साइनोसाइड के अंदर ये लाई करता है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है जी। सो ये जो कप्फर सेल्स हैं लोकेटेड इन द हेपाटिक साइनोसाइड एंड देयरफॉर नियर टू द सेल्स इन द साइनोसाइड। साइनोसाइड्स के अंदर हम देखिए मिनिमम 5 कर रहे हैं, अब बहुत सारे सेल्स के अंदर मौजूद है। इसके अंदर जो मौजूद हैं इसी साइनोसाइड के अंदर नेचुरल किलर सेल्स NK, राइट। बहुत सारे सेल्स इसके अंदर मौजूद है, NKT नेचुरल किलर T सेल्स, राइट। अब जो ये कप्फर सेल्स हैं ये साइनोसाइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। समझ रहे हैं? लोकेशन समझ गए, इसका स्टेटस समझ गए, ये कहां से हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है जी। आप ना ये बिल्कुल करीब होते हैं ना नेचुरल किलर सेल्स के, एंडोथेलियल सेल्स के, विच आर क्यूबाइडल। क्यूबाइडल सेल्स जो होते हैं इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। एम आई क्लियर? अब नेचुरल किलर सेल्स और जो दूसरे नेचुरल किलर T सेल्स हैं ये इनका बिल्कुल करीब होता है, एंडोथेलियल सेल्स का बिल्कुल करीब होता है, राइट। अब ये होता करता क्या है, कप्फर सेल्स करता क्या है, ये तकरीबन हो गया है, लेकिन यहां से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर GIT, राइट। आप इंजेक्शन करते हैं व्हेन वी ईटन फूड, व्हेन वी लोड आवर GIT थ्रू फूड, फूड आता है इधर, राइट। अब क्या होता है कि फूड के अंदर मतलब ये फूड आता है मैदे में, हम इंजेस्ट करते हैं, यहाँ इसकी डाइजेशन शुरू होती है। अब ना साथ बैक्टीरिया भी हम इंजेस्ट कर लेते हैं। अब जब ये आपका खाना का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है और ये खाना आता है ड्यूडिनम में, अब ड्यूडिनम से ये जाता है थ्रू पोर्टल वेन, जाता है लीवर में। अब लीवर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्लासिक लोब्यूल, इसको ये एक ब्रांच देता है इनपुट। एम आई क्लियर? अब ये उसको ब्रांच देता है, ठीक। तो मतलब ये ट्राइड या आर पोर्टल टेट्राइड का जो एक इनपुट है पोर्टल इनपुट, उस पोर्टल इनपुट के जरिए ये खाना पहुंचता है। इसके साथ पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाटिक जूस और यहां से गैस्ट्रिक जूस चीनी, ठीक है जी, और यहां से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो GLP-1 GIP ये सारा मिक्स हुआ होता है। अब ये सारा ना डाइजेशन का प्रोसेस अब इधर भी जारी है, अब इधर पहुंचता है इधर, और फर्दर हिपेटोसाइट्स वगैरह नहीं, फर्दर इधर काम करना है इसके साथ और उसको भेजना है सेंट्रल वेन से हिपाटिक वेन में, और हिपाटिक वेन से ना सर्कुलेशन में। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं मैकेनिज्म? अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग कप्फर सेल्स which are also known as stellate sinusoid macrophages, right?
अब ना यहां से रॉन्गली कोई बैक्टीरिया भी अंदर पहुंचता है, ये वाला खाने के साथ पहुंच गया, इधर भी पूरा निज़ाम मौजूद है, IgM मौजूद है, लेकिन बाद जरासीम ताकतवर होते हैं, ठीक है जी, वो बच के निकलते हैं या भाग जाते हैं। एम आई क्लियर? यहां भी आपका पूरा सिस्टम मौजूद है। स्टमक में HCl मौजूद है, जो आपका पेराइटल सेल जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जरासीमों को मारता है, यहां से बच के निकलता है। तो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हिपेटोसाइट्स, बाइलरी आउटपुट से, जो यहां प्लाज्मा सेल कल हमने डिस्कस किया, वीडियो हमारा मौजूद है, तो उधर प्लाज्मा सेल्स का IgM मौजूद होता है, उससे बच के निकलता है। तो यहां कपफर सेल्स होते हैं। एम आई क्लियर? आप ना ये इधर पहुंच गया है, आप इधर आ जाए, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये स्टार इधर बना लें। आप ना ये क्या करता है, ये इसको खा लेता है। कैसे खाता है? ठीक है, वी डिस्कस्ड। एनी क्वेश्चन? क्लियर? नो क्वेश्चन। अब देखें तो ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। ये क्या है? मैक्रोफेज है बेसिकली, क्योंकि ये खासा ये प्रॉपर्टी, ये सलाहियत मैक्रोफेज की होती है। तो आप इसको कपफर सेल्स कहते हैं, चूंकि जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। एम आई क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर सेल्स। ठीक है जी, सम अप करते हैं। क्या हमने पढ़ा? कितना हमने पढ़ा? लीवर सेल्स हमने पढ़े। लीवर सेल्स 2 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। मिनिमम हमने पढ़ना था, हमने नेचुरल किलर सेल्स नहीं पढ़ने थे, हमने नेचुरल किलर T सेल्स नहीं पढ़े, हमने मिनिमम 5 पढ़ने थे। सो हमने स्टार्ट लिया हिपेटोसाइट से, इस पे 2 लेक्चर्स हमने किए। कुल हमने 6 लेक्चर्स करने हैं हिस्टोलॉजी पे, 5 हमारे हो गए। तो हिपेटोसाइट्स पे 2 लेक्चर हो गए। कल हमने लेक्चर किया, तो कल हमने हिपेटोसाइट के बाद हमने प्लाज्मा सेल्स डिस्कस किया। वो IgA कैसे बनाता है, किस चैनल से वो जाता है GIT में, वो क्या करता है। हमने आइटोसेल्स, स्टेलेट सेल्स पढ़े, काफी डिटेल, राइट? लाइपोसाइट्स भी कहते हैं उसको। उसके बाद हमने एंडोथेलियल सेल, LESCs, लीवर एंडोथेलियल साइनोसाइड सेल्स पढ़े। वो क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो उसका ओरिजिन, वो एपिथेलियल टिश्यू का टाइप तो है, लेकिन किस सिंपल एपिथेलियम का, क्यूबाइडल। उसका फंक्शन हमने पढ़ा। मतलब अगेन हिपेटोसाइट्स पे 2 लेक्चर, आइटोसेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, और ये हमने कपफर सेल्स पढ़े। नेचुरल किलर सेल्स और नेचुरल किलर T सेल्स के बारे में थोड़ा हमने आपको ब्रीफ किया कि और सेल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो हमने 5 पढ़े, ये मिनिमम आपको आने चाहिए। ठीक है जी। स्टेलेट सेल्स जो होते हैं, ये कैसे लीवर सिरोसिस काज करते हैं, ये कैसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करते हैं, वी डिस्कस्ड। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।